के काम के लिए हाइड्रेशन की महत्ता। तो आप सब जहाँ कर ही जान पाए हैं ना हाइड्रेशन क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम जब इस सिस्टम में आए हैं तो हमें हाइड्रेशन का पता चला है। तो हम रूटीन के काम में देखना है कि हमें क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो वैसे तो हम इस सिस्टम में आकर 3 चीज़ें पाई है, सिखलाई पाई है, खुराक पाई है अच्छी और आराम करने का पता चला है। देखा जाए तो इन तीनों की एक भी कमी हो तो हमारे परिणाम सही नहीं होंगे। ठीक है? तो हम जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, विषय है कि हम हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम सिखलाई के साथ-साथ हम जब खुराक की बात करते हैं तो पानी इसका एक अभिन्न अंग है। पानी की जो हमारी बॉडी को आवश्यकता है, उसकी लोड़ींदी मात्रा जो हम लेते हैं, उसी को हाइड्रेशन कहते हैं। हमारी बॉडी को यहाँ आकर ही हम पूरी हाइड्रेट कर पा रहे हैं। अभी तक जो इस सिस्टम में नहीं जुड़ पाए हैं, वो कभी अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख पाते हैं। तो आराम जो तीसरा मतलब है कि हमारा इस सिस्टम में रहकर हमें आराम का भी पता चला है कि हम आराम भी करना है। तो हम फोकस करेंगे हम हाइड्रेशन पर। तो क्या है कि जैसे ही हम अपने पानी को पूरा करते हैं, अपनी खुराक में इस अभिन्न अंग को लेते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। हमारी बॉडी को 60 से 70% पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा पानी है, पानी ही हमारे जो ब्लड को हमारे मसल में ले जाता है, तो हमारे शरीर में काम करने की समर्थता जगाता है। अगर हमारे पानी की पूरी पूर्ति ना हो, तो हमारा जो 2% भी पानी कम हो, तो हमारी काम करने की जो 10 से 20% समर्थता है वो कम पड़ जाती है। तो इसलिए हम अपने पानी को पूरा रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो हमारी बॉडी को हमारे वेट के अकॉर्डिंग 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वही पानी हमारे हमें सहनशीलता, हमें ताकत, हमें फुर्ती देता है। तभी हमारा एंटायर शरीर जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। पानी मसल को ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। तो हम अपने पानी की कंप्लीट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जब हम वर्कआउट करते हैं, जैसे कि आज मैडम ने वर्कआउट करवाया, तो उस दौरान हमें अपने पास पानी रखना चाहिए। जब हमें महसूस हो तो पानी पीना चाहिए। हमें वर्कआउट करते हुए, खेलते हुए, जोर का काम करते हुए हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना ही चाहिए। जैसे बताया जाता है कि एंटायर पूरे डे में हमें अपने को अपने 20 केजी वेट मगर 1 लीटर पानी लेना ही लेना है। तो ऐसे ही हमने सुना है कि जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो उनको 30वें और 75वें मिनट में 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसे कूलिंग ब्रेक या हाइड्रेशन ब्रेक बोला जाता है। तो हम भी जब वर्कआउट करते हैं सब, तब हम जब ज़रूरत महसूस होती है हम सिप सिप पानी ले लेते हैं। तो जो हमारे एक्सरसाइज के दौरान हमारी त्वचा रही पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, इस चीज़ की पूर्ति के लिए हमें हाइड्रेट रखना ही है अपने आप को। तो ये जो निकल जाते हैं तो इसकी पूर्ति करनी ही होती है।
वरना अगर पानी हम पूरा नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि पानी की पूरी आवश्यकता जो है वो नहीं मिलती है, पानी पूरा नहीं मिलता है तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। साढ़े हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी बिगड़ता है। सही हाइड्रेशन जो है वो मसल को लचीला करते हैं, मजबूत करते हैं, जिससे हमारे काम करने की समर्थता बनी रहती है। पानी है वो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाता है, तो हम अच्छे से हमारी मांसपेशियां काम कर पाती है। सही पानी इलेक्ट्रोलाइट्स ही शरीर में से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर निकालते हैं। यदि हम पूरा पानी नहीं पिएंगे तो ये हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो नहीं निकल पाएंगे। तो गगनीश तू फोर्थ तो बस। सही हाइड्रेशन हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, हमें पसीना आता है तो हमें सेहतमंद रखता है। जैसे बताया गया था कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट है बाहर निकलता है, जैसे हमारे बॉडी में हमारे जो खाने हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, हमारे अंदर झुर्रिया जाता है तो हमारे ब्लड में से वो हमारे यूरिन के राहीं बाहर निकल जाता है। अगर पानी ना पिए तो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से निकलती है सांस राहीं, तो अगर ये अच्छे से ना निकल पाए तो हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम पानी पूरी तरह से नहीं पीते हैं तो हमारी त्वचा से राहीं जो पसीना निकलता है तो वो भी ना निकलेगा तो हमारी त्वचा में प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का भाव यही है कि हमारा जो सिस्टम है पूरी बॉडी का उसको हाइड्रेट रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो